तो हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉय मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई आगे कर रहे होंगे। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं और कुछ बचे हुए हैं कुछ टाइप, तो वो मैं आज की क्लास में कवर करूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और समझते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला आपका क्वेश्चन दे रखा है, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों की लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ प्रतिशत कितना है। तो चलिए लिखते हैं पहले बोर्ड पे और उसके बाद समझते हैं। ठीक है, 10 संतरों का 10 संतरों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। चलिए पढ़िए और समझिए क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो, 10 संतरों का विक्रय मूल्य, जैसा क्वेश्चन में बोला है उसी के अकॉर्डिंग में करते चले जाएंगे। ठीक है, देखो 10 संतरों का विक्रय मूल्य बोले तो 10 संतरों का विक्रय मूल्य बोले तो 10 गुणा SP। ठीक है, किसके बराबर है? 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य। ठीक है, कितने के बराबर है? 13 संतरों के CP के बराबर है। ये आपस में दोनों चीजें क्या है? आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये चीजें बराबर हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे SP को मैं यहीं छोड़ दूंगा, SP और CP को इसके नीचे ले आऊंगा। तो SP बट्टे CP बराबर 13 और 10 को मैं इसके नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का जो अनुपात निकल के आ जाएगा, यहाँ से SP अनुपात CP जो निकल के आएगा वो 13 अनुपात 10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, हमें निकालना देखना है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इन दोनों का अंतर कितना है? 3 है, और 3 जो है वही क्या है आपका प्रॉफिट है। और इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? प्रॉफिट परसेंट पूछा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो मैं निकाल दूंगा तुरंत का तुरंत। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? कितना प्रॉफिट है? 3 है, और किस पे है? CP पे। CP कितना? 10 है इंटू 100। इससे मैं ये काट दूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा? 30% निकल के आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक, यही कोई क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन को फटाक से नोट कर लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं दिया था, दिया क्या था कि 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसा उसने बोला है वैसा ही मैंने क्या किया, उसको सॉल्व कर दिया। जैसा बोला है, जैसा कि 10 संतरों का विक्रय मूल्य 10 गुणा SP बोले तो सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्या है? सेलिंग प्राइस हो गया। ये क्या हो गया आपका? क्रय मूल्य, यानी लागत बोले तो क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो मैंने क्या किया, SP यहीं छोड़ दिया, SP के बट्टे में CP को ले आया मैं, और यहाँ पे 13 को ही छोड़ दिया, 10 को इसके बट्टे में ले आया। तो यानी कि SP का अनुपात 13 है और CP का अनुपात 10 है, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा आपका इस क्वेश्चन में? प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा। ये तो आप पहले से पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट वो निकलता है, वो किस पे निकलता है? SP माइनस CP पे निकलता है। ठीक है, लॉस कब निकलता है? CP माइनस SP पे निकलता है। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया? अंतर में देखा 3 है, तो प्रॉफिट आपका 3 हो गया। अब यहाँ पूछा था क्वेश्चन में क्या? प्रॉफिट परसेंट पूछा था। प्रॉफिट परसेंट पूछा था। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है?
प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना 3 है, सीपी कितना 10 है, इंटू 100। तो मैंने इसमें सॉल्व किया तो कितना निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। 30% इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का। एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, एक आदमी 320 आमों को 40 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ कैसे चाहिए। एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें भी लाभ प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। चलिए इसको भी देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए देखो क्या दे रखा है, एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। तो इसका मतलब क्या है, 320 यहाँ क्या हो जाएगा आपके लिए एसपी हो जाएगा, और 400 क्या हो जाएगा आपके लिए सीपी हो जाएगा। और ये आपस में क्या है, पर बेचता है मतलब कि इतने पर इतने आम बेचता है। 320 सेलिंग प्राइस पर 400 आम बेचता है वो। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वही चीज़ करते हैं जो अभी किए थे। एस पी बट्टे में क्या हो जाएगा, सी पी बराबर 400 बट्टे में 320। ठीक, यहाँ से अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा, अंतर आपका हो जाएगा 80, और 80 क्या होगा आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है यहाँ से। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 80 बट्टे में कितना 320 100, जीरो से जीरो खत्म, यहाँ से कट जाएगा 8 चौक 32 होता है। ठीक है, 4 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 25 बार जाएगा। तो आपका जो निकलेगा प्रॉफिट परसेंट आपका निकलेगा वो कितना निकलेगा, 25 निकल के आ जाएगा। बोलो समझ में आया। दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने समझे होंगे। ठीक है, इनको नोट भी कर लीजिए अच्छे से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सीढ़ी 12.5% के लाभ पर बेची गई। एक सीढ़ी 12.5% के लाभ पर बेची गई। एक सीढ़ी 12.5% के लाभ पर बेची गई, वह 15% के लाभ पर बेची गई होती तो वह 15% के लाभ पर बेची गई होती तो
तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते सीढ़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते सीढ़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, परीक्षा में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं ये सब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पढ़ो, एक सीढ़ी 12.5% के लाभ पर बेची गई, वह 15% के लाभ पर बेची गई होती तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते सीढ़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखना है कि पहले कितने में सीढ़ी बेची जा रही थी, 12.5% पर बेची जा रही थी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसी सीढ़ी को 15% के लाभ पर बेच दिया गया। तो अंतर क्या हुआ, यहाँ जो अंतर हुआ वो कितने का होगा, 2% का होगा इसमें अंतर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है, 10 रुपए का दे रखा है, वो मैं इसके बराबर कर दूंगा, ठीक है, वो मैं इसके बराबर कर दूंगा। अब यहाँ से देखो, 2 दूनी 4 और 5, यानी 5/2% बराबर 10। तो यहाँ से मैं देखूंगा 5 से काटूंगा, 2 बार चला जाएगा, तो 1/2% बराबर 2, तो 1% बराबर कितना, 4। 1% बराबर 4, तो 100% बराबर कितना निकलेगा, 100% बराबर कितना निकलेगा, 400 निकलेगा। 100% बराबर क्या निकल आएगा, 400 निकल आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। जो 4 से निकला है ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और सीपी ही हमें क्या पूछा था, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इनको चुटकियों में सॉल्व करते हुए चलेंगे, नोट कर लीजिए। और पीछे के जितने भी क्लास हो चुके हैं वो आप लोग देख रहे होंगे, और उनको रिवीजन में लेते रहिए। क्वेश्चन आपने जितने पढ़ चुके हैं, जो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उन क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, रिवीजन में लगाते रहेंगे, ठीक है। रिवीजन उनका करते रहेंगे, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, भूल जाएंगे उसको, पढ़ा हुआ न पढ़ा हुआ एक जैसा हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है। पढ़ी हुई चीज़ें उनको रिवीजन में रखना है आपको, आगे का पढ़ते रहना है, पीछे का भी रिवीजन में रखना है आपको। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्या होगा। दे रखा है, एक कमीज को 4% और 5% लाभ पर बेचने पर, एक कमीज को 4% और 5% लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 3 रुपये है। एक कमीज को 4% तथा 5% के लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 3 रुपये है।
लाभ का अंतर 3 रुपए है। कितना है? 3 रुपए है। लाभ का अंतर जो है वो 3 रुपए है। तदनुसार उस कमीज का लागत मूल्य तथा दोनों बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। तदनुसार उस कमीज का लागत मूल्य तथा दोनों विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बताना है? लागत मूल्य भी बताना है और दोनों को क्या करना है, जो 4% और 5% पर जो बेचे गए वो दोनों विक्रय मूल्य भी बताने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और समझिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए देखो, एक कमीज को 4% तथा 5% के लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 3 रुपए है। देखो, 4% पर बेचा और 5% पर बेचा, यहाँ अंतर कितने का था? 1% का अंतर था। लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितने का दे रखा है? 3 रुपए का अंतर दे रखा है। तो मैं क्या कर दूंगा, 1% बराबर 3। तो 100% अगर बराबर निकाल लूंगा तो मेरा यहाँ से CP निकल के आ जाएगा। 1% बराबर 3 तो 100% बराबर 300। ये जो निकल के आया है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वेश्चन के लिए CP। ठीक है, एक आंसर निकल के आ गया। जो क्या पूछा था उसमें? लागत मूल्य। तो लागत मूल्य निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है? 4% पर निकालेंगे तो कितना विक्रय मूल्य होगा, 5% पर निकालेंगे कितना विक्रय मूल्य होगा। तो चलिए 4% अगर पर देखूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, 300 का 1 से 4% निकाल देंगे, सीधा सीधा 2 जीरो खत्म, और यहाँ हो जाएगा इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 312। 4% पर आपका निकल के आएगा 312। अगर ऐसे ही हम 5% पर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 का 1 से 5 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और ये हो जाएगा 315। ठीक है, पहला आपका CP ये निकल के आ गया। ये आपका 4% वाला SP है, ये आपका 5% वाला SP है। ठीक है, तो आंसर अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, पहले आपका क्या था, लागत मूल्य था, तो लागत मूल्य आपका 300। ठीक है, उसके बाद दोनों विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य पहला कितना है, 312 है, 312 है। दूसरा कितना है, 315 है। तो आपके क्या हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों आंसर हो जाएंगे आपके, इस क्वेश्चन के तीनों के तीनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा अच्छे से। चलिए नोट करिए। चलिए नोट कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है,
अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 1 से 20 रुपए प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है और दूसरी पर 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितनी है? ठीक है, इस प्रकार उस व्यक्ति की हानि कितनी है। चलिए, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां दो कुर्सियां 1 से 20 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, दर से बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर एक कुर्सी पर 25% लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 25% हानि कमाता है तो कुल हानि कितनी है? तो कुल हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, फिर समझिए, फिर कराते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखो, पहले क्या करता है, यानी जो विक्रय मूल्य उसका है, यानी एसपी है, वो कितना है? 1 से 20 रुपए प्रति कुर्सी। ठीक, उसके बाद पहली कुर्सी पे वो क्या करता है, फर्स्ट में क्या करता है, 25% लाभ कमाता है, 25% लाभ। और दूसरे पे क्या करता है वो, सेकंड पे 25% हानि। ठीक है, देखो अभी मैं देखूंगा यहाँ पे 1 से 20 रुपए प्रति कुर्सी के हिसाब से बेचता है, तो 2 कुर्सियों का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 1 से 20 रुपए है, तो 2 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा? 240 रुपए हो जाएगा। बताओ सही है? ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सीपी पे वो क्या कर रहा है, पहले पे 25% लाभ ले रहा है, और लाभ लेने के बाद बेच कितने में रहा है वो? 1 से 20 रुपए में बेच रहा है। ये पहले के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो 25 पंजे 1 से 25, तो 25 चक 100, तो 25 5 से काटेंगे, 24 पंजे 120, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। पहली कुर्सी के लिए जो सीपी निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, 96 रुपये हो जाएगा। ठीक, 96 रुपये हो जाएगा। ये पहली सीपी के लिए, पहली कुर्सी के लिए हो जाएगा। अब मैं दूसरी कुर्सी के लिए निकालूंगा ऐसे ही। दूसरी कुर्सी में क्या कर रहा है वो? 25% हानि कर रहा है, तो दूसरी कुर्सी में मैं देखूंगा तो निकल के आ जाएगा 75/100 बराबर 120, क्योंकि विक्रय मूल्य सेम है दोनों का। तो 25 के 75, 25 चौक 100, और ये निकल के आ जाएगा कितना? 4 के 12, तो सीपी बराबर 4 चौक 16 नहीं 160 रुपये। दूसरे के लिए निकल के आ गया कितना? ये निकल के आ गया 160 रुपये। अब दोनों का विक्रय मूल्य कितना था? 240 रुपये था, तो दोनों का हम यहाँ पे निकालेंगे क्या?
दो दोनों का CP क्या हो जाएगा, पहले का कितना है 96 और दूसरे का कितना है 160 है, जोड़ दो 6, 9 6 15 की 6, 9 9 6 15 की 15 की 5 हासिल लागी 1, तो ये 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना था दोनों का 256 था, लेकिन विक्रय मूल्य क्या हुआ यहाँ पे, विक्रय मूल्य क्या हुआ यहाँ पे 240 हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ हानि हुई, और हानि हुई कितने की, तो हानि यहाँ निकालनी हमें, तो हानि क्या हो जाएगी, इस CP में से इस विक्रय मूल्य को माइनस कर दो, 256 माइनस 240 तो निकल के आ जाए कितना 16 रुपये। बोलो समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन, बिल्कुल समझ में आया वो क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, फिर एक बार फिर समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। सोच रहे हो वो नोट कैसे करें, है ना, यहाँ से स्टार्ट कीजिए और करते करते यहाँ तक आइए। ठीक, फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, इधर वाले नोट कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब समझ में आ जाता है तो बोर्ड पर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि नोट करने के लिए हमें इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो फिर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। उसने क्या कहा, एक व्यक्ति दो कुर्सियों को 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 25% हानि कमाता है, तो कुल हानि ज्ञात कीजिए। अब उसने जो बोला है वही मैं करता चला गया। इसमें क्या किया, SP यानी सेलिंग प्राइस प्रति कुर्सी का कितना है 120 रुपये है, तो एक कुर्सी कितने की 120 रुपये की, दो कुर्सी कितने की 240 रुपये की, मैंने यही छोड़ दिया इसे। उसके बाद 25% लाभ, 25% लाभ, दूसरे 25% हानि है, पहले पे 25% लाभ है, तो मैंने क्या किया CP का 125/100 निकाला, ये हो गया क्या विक्रय मूल्य बन गया। अब ये CP नहीं रहा, इस पर लाभ अगर मैंने लगा दिया तो ये तुरंत क्या हो जाता है विक्रय मूल्य बन जाता, और विक्रय मूल्य है कितना 120 रुपये है। ठीक है, तो मैंने क्या किया 120 CP इंटू 125/100 बराबर 120, मैंने यहाँ से सॉल्व किया तो CP बराबर कितना 96 रुपये निकल के आ गया। ये पहले का क्या निकला है CP निकला है, पहली कुर्सी का CP है वो 96 रुपये है। अब ऐसी दूसरी कुर्सी क्या हो रहा है 25% की हानि हो रही है, तो CP पे मैंने 25% कर दिया, CP का 75/100 बराबर 120, क्योंकि SP दोनों का बराबर था, यहाँ से सॉल्व किया तो CP बराबर 160 निकल के आ गया। तो दोनों का हमने CP निकाला, तो 96 प्लस 160 कितना 256 हुआ। ठीक है, मैंने क्या किया, अब उसमें हानि हो रही है, क्यों हो रही है हानि, क्योंकि 240 रुपये की दोनों कुर्सी बेची गई हैं, लेकिन खरीदी कितने की है 256 रुपये की बेची गई हैं, तो कितने की हानि हुई है। हानि निकालने के लिए आपको पता है क्या क्या किया जाता है, CP माने SP होता है। ठीक है, तो मैंने CP माइनस SP कर दिया, कितना हो गया 16 रुपये, कितने की हानि हुई 16 रुपये की हानि हुई। ठीक है, अब समझ में आ चुका होगा अच्छे से। चलिए वही हटा देते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब ये तो तुम्हें पूछा था कि हानि रुपए में कितनी थी, अब दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है हानि या लाभ परसेंट, हानि या लाभ परसेंट क्या होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं क्वेश्चन, फिर समझते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। अमन 99 रुपये प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ियां बेचता है। अमन 99 रुपये प्रति घड़ी की दर से घड़ियां बेचता है। ठीक है, घड़ियां बेचता है, एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है। एक
घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि होती है। दूसरे पर 10% की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, उसके बाद पूछा क्या है, उसके निव्वल लाभ, अभिलाभ या हानि प्रतिशत बताओ। उसके निव्वल अभिलाभ या हानि बताओ। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए अच्छे से, उसके बाद समझिए। चलिए देखो, अमन क्या करता है, 99 रुपये प्रति घड़ी की दर से वो क्या करता है, बेचता है। ठीक है, क्या करता है, बेचता है। तो मैं देखूंगा यहाँ पे एक घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 99 रुपये, यानी ये क्या है, एसपी है। एक घड़ी का एसपी कितना है, 99 है। तो दो घड़ियों का एसपी कितना हो जाएगा, 99 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 198 रुपये और निकल के आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। उसके बाद क्या करता है वो, पहले पर 10% लाभ लगाता है, यानी पहले पर 10% लाभ लेता है। तो सीपी इंटू 10% लाभ लेता है तो 110/100। लेकिन अब ये क्या बन गया, अब ये सीपी नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, आपका सेलिंग प्राइस बन गया। और सेलिंग प्राइस है कितना, एक घड़ी का 99 रुपये है। तो निकल के आ जाएगा आपका 0 0 खत्म हो जाएगा, 11 निमा 99, और सीपी बराबर निकल के आ जाएगा 90 रुपये। ये पहली घड़ी का हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरी घड़ी का निकालूंगा। दूसरी घड़ी में क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। तो सीपी का 90/100 हो जाएगा, बराबर कितना, 99। 0 0 खत्म, 9 से काटेंगे तो 11। तो सीपी बराबर कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे, 110 रुपये। ये दूसरी घड़ी का सीपी निकल गया, यानी क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो दोनों का मैं देखूंगा, पहली घड़ी सीपी, पहली फर्स्ट घड़ी का सीपी प्लस सेकंड घड़ी का सीपी अगर देखूंगा, तो पहली का कितना 90 रुपये है और दूसरे का कितना 110 रुपये। तो दोनों का निकल के आ जाएगा कितना, 200 रुपये। दोनों का कितना निकल के आ गया, 200 रुपये निकल के आ गया। ये क्या आपके लिए, दोनों घड़ियों का सीपी है और दोनों घड़ियों का विक्रय एसपी कितना 198 है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा, इधर कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं देखूंगा क्या कि हानि कितनी होगी, यानी लॉस कितना हो रहा है। सीपी कितना है आपका 200 है, माइनस एसपी कितना 198 है। तो ये निकल के आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लॉस हानि प्रतिशत बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिशत होगा। इस क्वेश्चन में क्या है, प्रतिशत है। तो यहाँ हो जाएगा लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 2/200 इंटू 100। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से काटो 1। तो लॉस आपका निकल के आ जाएगा 1%। लॉस आपका निकल के आ जाएगा 1%। ठीक है, जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था उसी मेथड से ये मैंने सॉल्व किया है। लेकिन इसको मैं और तरीके से भी कर सकता हूँ, वो मैं अभी बताऊंगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं उस मेथड को भी आपको बताऊंगा। ये आपका लॉन्ग मेथड है। देखिए, समझाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही मेथड पीछे वाला था तो मैंने डबल समझा दिया था उसे। ठीक है, तो अब समझाने की मुझे लगता है कि ज़रूरत है नहीं। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं, इसी का दूसरा मेथड क्या होगा।
यहाँ पे एक वस्तु का जो एसपी था वो कितना था, एक वस्तु का एसपी था, एक वस्तु का जो एसपी था 99 रुपये था। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं इसको नहीं लूँगा, इसको मैं नहीं लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, केवल लाभ और हानि जो हो रहा है उसको लूँगा। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उसको लिख सकते हैं हीरोज फॉर्मूला। मैंने पहले नहीं बताया था हीरोज फॉर्मूला, लेकिन इसमें हम बता रहा हूँ हीरोज फॉर्मूला आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। चाहे फॉर्मूला डाल के लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बट्टे में 100, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो लाभ या हानि, पहले कंडीशन में लाभ होगा या हानि होगी वो x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। दूसरे कंडीशन में लाभ या हानि होगी वो y की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखूंगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाभ हो रहा है तो प्लस का क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा, और दूसरी कंडीशन में क्या हानि हो रही है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 10% हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको इस तरीके से लिख लेनी है, उसके बाद डायरेक्ट निकाल देना, इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 और प्लस 10 इंटू माइनस 10, ठीक, बट्टे में 100, 0 0 0 0 खत्म। यहाँ 10 से 10 कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस तो कितना 1%, 1% अब माइनस आया है, अब जब माइनस आया तो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1% लॉस हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये मेथड आपका बेस्ट है, और मैं तो यही कहूँगा कि आप लॉन्ग को भी सीखिए और इसको भी सीखिए, दोनों को सीखिए। जब परीक्षा में बैठे होते हैं, मान लो ये वाला ध्यान से निकल जाता है तो उसको कर देंगे, या फिर वो वाला निकल जाता है तो इससे कर देंगे, दोनों में से कोई ना कोई आपको याद रह जाएगा। तो दोनों मेथड से आप लगाइए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्लास को लाइक कर देंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य बताइए। एक कार रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार क्रय मूल्य या लागत मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए अच्छे से। देखो श्री राव ने कोई कार बेची और क्या किया 20% का हानि लिया, उसने 20% की हानि हुई। कोई कार बेची उस पर क्या हुआ 20% की हानि हुई, तो उन्होंने जो खरीदी होगी उनका जो सीपी हुआ होगा उसी पे तो लाभ हानि हुई होगी उसकी, ठीक है। अब हुई कितने की 20% की हानि हुई थी, तो ये कितना हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य में निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 80/100 हो जाएगा। अब ये पूरा क्या बन गया, ये जो पूरा है वो क्या बन गया आपके लिए एसपी बन गया, किसके लिए श्री राव के लिए एसपी बन गया। और एसपी दे कितना रखा है आपका 64, तो मैं क्या कर दूंगा आपस में 64,000 दे रखा है तो मैं आपस में बराबर कर दूंगा, ठीक बराबर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, 0 0 खत्म, 8 से काटें कितने बच जाएगा 8,000, और यहाँ पे सीपी निकल के आ जाएगा कितना 80,000 रुपये,
80,000 रुपये निकल के आ जाएगा सीपी। यही क्या पूछा था आपको क्वेश्चन में सीपी पूछा था, कॉस्ट प्राइस पूछा था, क्रय मूल्य पूछा था, वो आपका ये है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके लिए, दे रखा है एक चैन 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेची गई, चैन की लागत कीमत बताओ। एक चैन 30% लाभ पर 286 रुपये में बेची गई, 286 रुपये में बेची गई, चैन की लागत कीमत बताओ। चैन की लागत कीमत बताओ क्या हो गई। चलिए देखो, एक चैन 30% लाभ पर बेची गई, इतने रुपए में लाभ पर 286 रुपये में बेची गई। ठीक है, तो क्या करना है, लाभ परसेंट हमेशा सीपी पर लगता है, तो क्या क्या हो जाएगा, सीपी का 30% लाभ है तो कितना हो जाएगा 130/100। ये क्या बन गया आपके इसके लिए विक्रय मूल्य। लेकिन देख कितना है विक्रय मूल्य, 286 रुपये दे रखा है। ठीक है, आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आप 0 0 खत्म हो जाएगा, 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो सीपी निकल के आ जाएगा कितना, 220 रुपये। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 300 रुपये के 100 सेब खरीदे। एक व्यक्ति ने क्या किया, व्यक्ति ने 300 रुपये में सेब खरीदे, 300 रुपये में 100 सेब खरीदे, उनमें से 4 सड़े हुए थे। उनमें से क्या हुआ कि 4 सड़े हुए निकल गए, उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन की दर्जन पर बेच दिया गया, और शेष सेबों को 50 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया, तो लाभ ज्ञात कीजिए।
तो लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन को पहले। चलिए समझ लिया। देखो एक व्यक्ति ने 300 रुपए में 100 सेब खरीदे। 300 रुपए में कितने? 100 सेब। तो मैं कह सकता हूँ एक सेब की कीमत कितनी होगी यहाँ पे, यानी 3 रुपए में एक सेब। ठीक, 3 रुपए में एक सेब। अब क्या कहा उसने, उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे, तो 4 सेब सड़े हुए निकल गए। 4 सेब हुए थे, तो शेष सेब कितने रह जाएंगे? 100 माइनस 4 तो कितने? 96 बचे। अब उसने क्या कहा है कि शेष जो बचे हैं सेब, अब सीपी क्या हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पे सीपी हो जाएगा आपका कितना? 300 रुपये। अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी एसपी निकालना है। अब उसने जो बोला है कि और शेष सेबों को 50 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया, यानी 96 सेबों को क्या किया गया? 50 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया। तो 96, यहाँ एक दर्जन का मूल्य कितना? 50 रुपये। और 96 सेब हैं, 96 सेब जो हैं वो कितने दर्जन हो जाएंगे यहाँ पे? एक दर्जन में कितने सेब होते हैं? 12 सेब होते हैं, ठीक है। तो 96 सेब में कितने दर्जन हो जाएंगे? 96 सेब में दर्जन, 96 बट्टे क्या हो जाएगा? 96 बट्टे 12, तो 12 अट्ठे 96, तो निकल के आ जाएगा कितने? 8 दर्जन। 8 दर्जन निकलेंगे, यानी एक दर्जन का मूल्य 50 रुपये, तो 8 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा? 8 दर्जन 50 गुणा 8, तो निकल के आ जाएगा कितना? 400 रुपये। ठीक, और ये 400 रुपये हो क्या जाएगा आपके लिए? एसपी हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है? लाभ ज्ञात कीजिए, यानी प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी है कितना हमारा? 400, और ये कितना है? 300, तो निकल के आ जाएगा यहाँ से 100 रुपये। कितने का लाभ होगा? 100 रुपये। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। ए बी को एक वस्तु
20% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपये दे, तदनुसार सी वस्तु के कितने 1200 रुपये दे तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए ए का मूल्य क्या था हमें नहीं पता, ए ने कितने में खरीदी हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ए ने बी को वस्तु को बेचा कितने पर 20% लाभ पर, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ए ने जो खरीदा हो, ए का जो सीपी होगा वो 100 रुपये होगा, यानी 100 होगा, ठीक है। सीपी कितना होगा 100 होगा। अब ए का सीपी 100 होगा, उसे छोड़ दो वहीं पे। अब ए का 20% लाभ तो मैं करता हूँ क्या, ए का लगा देता हूँ, ए पे लगा देता हूँ 20% का लाभ। ये हो गया बी के लिए क्या क्रय मूल्य, बी के लिए क्रय मूल्य हो गया, ए के लिए विक्रय मूल्य होगा और बी के लिए क्रय मूल्य हो गया। अब बी का ये क्रय मूल्य है, तो अब बी ने क्या किया, बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेच दिया, यानी बी का क्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य है बी का, और बी कितने पर बेच रहा है 25% लाभ पर बेच रहा है, तो मैं इसी पे लगा दूंगा क्या 25% का लाभ। तो ये बी के लिए क्या बन जाएगा, ये विक्रय मूल्य बन जाएगा। अब विक्रय मूल्य बन जाएगा ये बी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे उसने क्या किया, बेचता है, तदनुसार सी उस वस्तु के कितने 1200 रुपये दे देता है। ए ने बी को बेचा, ए ने बी को बेचा 20% लाभ पर, ठीक है, ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा। अब ए के लिए ये विक्रय मूल्य हो गया और बी के लिए क्रय मूल्य हो गया। अब उसके बाद क्या करता है, बी उस वस्तु को सी को 25% लाभ पर बेच देता है। तो बी के लिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25% लाभ लगा देंगे तो बी के लिए ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, विक्रय मूल्य बन जाएगी, और सी के लिए ये चीज़ क्या बन जाएगी, क्रय मूल्य बन जाएगी। और बी सी ने एक्चुअल में कितने रुपए में खरीदा ऐसे 1200 रुपये में, तो ये कितना हो जाएगा 1200 रुपये। ये जो चीज़ होगी वो कितने 1200 रुपये के बराबर हो जाएगी, 1200 के बराबर हो जाएगी। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करके ए की वैल्यू निकालता हूँ, वही क्या हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। प्रारंभिक मूल्य क्या था, ए ही तो था, तो ए का निकल के आ जाएगा। तो 25 पंजे 125, 25 चक 100, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 5 से 5 कैंसिल, 6 से इसे घाटें कितने बार चला जाएगा, 20 छिक्का 200 है। तो ए बराबर इस 4 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 800 रुपये। ये जो 800 रुपये निकल के आया है वो क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, इसे नहीं मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जैसा इसने पूछा था। नोट कर लीजिए, फिर समझा देते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। चलिए देखो, ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, तो ए का क्रय मूल्य नहीं पता क्या होगा, लेकिन विक्रय मूल्य पता है कितना होगा। कितना होगा, ए का 120 ए का 120/100 हो जाएगा, कब, जब 20% लाभ लगाएंगे तब, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ए के लिए विक्रय मूल्य हो गया और बी के लिए क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होता है, बी उसे सी को
25% लाभ पर बेच देता है। तो 25% लाभ पर बेचेगा तो ये है क्या, बी की विक्रय मूल्य है, तो इसी पर क्या लगाएगा, वो लाभ लगाएगा। और लाभ कितना है, 25% है, तो मैं क्या कर दूंगा 120/100 इंटू 125/100। अब ये बी के लिए क्या होगा, पूरा का पूरा होगा बी के लिए विक्रय मूल्य हो गया। और सी किसको बेचता है, सी को बेचता है, तो सी के लिए ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन सी ने रुपए कितने इसके लिए अदा किए, 1200 रुपये अदा किए, तो इसका मतलब ये चीज़ जो पूरी है वो 1200 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 1200 के बराबर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ से कैलकुलेशन की तो ए बराबर निकल के आ गया कितना, 800 रुपये। तो जो 800 रुपये निकल के आया है वो आपका प्रारंभिक मूल्य बोल सकते हैं या फिर ए का क्रय मूल्य बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन है, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में खरीदा। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम कितने 40,000 रुपये में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। 4% हानि पर क्या किया, बेच दिया उसने। यदि बी ने वह 40,320 रुपये में सी को बेच दिया हो तो बी का लाभ प्रतिशत बताइए। 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने उसे कितने पर 40,320 रुपये में सी को बेच दिया, क्या किया, सी को बेच दिया, तो बी का लाभ प्रतिशत बताइए। बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या किया उसने, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया गया। ठीक है, कितने में खरीदा था उसने, 40,000 रुपये में खरीदा था। ठीक है, 40,000 रुपये में खरीदा था और बेचा कितने में, 4% हानि पर बेचा है, तो कितने पर बेचा होगा, 96/100 में बेचा होगा। जो जीरो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे तो यहाँ निकल के आ जाएगा 0 0 और 4×24 0 0 4×24 की 4 और 4×36 और 2 38। ये क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए के लिए क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन बी के लिए क्या हो जाएगा, ये बी के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, यानी बी का सीपी, ये क्या है, बी का सीपी है। और बी का जो एसपी होगा वो क्या हो जाएगा, बी का एसपी जो होगा, बी का एसपी जो हो जाएगा वो दे रखा है इस क्वेश्चन में कितना, 40,320 रुपये। अब यहाँ से प्रॉफिट कितना निकलेगा, 40,320 माइनस 38,400, यहाँ से माइनस करेंगे 0 2 बचा और 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा और यह 1 बचेगा। तो प्रॉफिट निकल के आ गया कितना, ये पूछा क्या था, लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा।
तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1920 बट्टे में सीपी क्या है आपका 38,400, 38,400 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब यहाँ काटते हैं, 4 से काट लो, 4 से काटेंगे 4 में 36 बचा 2, 4 6 24, 4 से काटें 4 चौक 16, 4 8 32, उसके बाद 48 दूनी 96, 48 से 48। ठीक है, यहाँ कितना निकल के आ गया, और ये घट जाएगा पूरा 2 बार 5 बार। प्रॉफिट परसेंट अगर निकलेगा यहाँ पे, वो कितना निकलेगा 5 निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा 5 निकलेगा। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है, समझाने को।